ओके। ये रिकॉर्डिंग की है मैंने डेमो सेशन की, क्योंकि क्या है कि इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आगे भी सेंड करनी है किसी को, दैट्स वाई। कोई इशू हाँ तो नहीं है हाँ जी, हाँ आपको? जी, ठीक। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बोलिए। ओके। तो आप सर कैश ट्रेडिंग करते हो? जैसे कि नॉर्मली अभी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे दिख रहा है, जैसे कि रिलायंस हो गया, एसीसी हो गया, एशियन पेंट हो गया, दैट्स इट, कुछ इस तरह से। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अभी आप सीखना क्या चाहते हो? मेन चीज क्या है कि इसी को सीखना है आगे, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी सीखने हैं? आपका क्या है मेन ऑप्शंस पर्पज क्या है? ऑप्शंस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग सीखना है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है। सबसे पहले पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपकी इक्विटी मार्केट है, इसको पहले समझना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, इक्विटी मार्केट को समझ लीजिए, किसी को समझ लीजिए, आपको इस चार्ट को एनालाइज करना है। ठीक है, आपको इस चार्ट को सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन सकता है। क्योंकि जितना टाइम आप इस चार्ट को स्टडी नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस क्या अच्छा। रहते हैं, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डेड रहते हैं। मान के चलिए अगर आप इक्विटी के अंदर गलत हो जाते हो हाँ। बाय चांस मान के चलिए आपने इस पॉइंट के ऊपर क्या किया, आपने सेल कर दिया इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे ही करते हो ना आप? अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सिर्फ जो लॉस हुआ वो 31 रुपीज का लॉस हुआ। आपने 10 शेयर बाय किया, 31 का आपका लॉस हुआ। ठीक। आपका जो ऑलमोस्ट लॉस हाँ। बनता है वो है 310, 310 का। ठीक। बट हम्म। अगर आप ऑप्शंस के अंदर इस चीज को देखें, तो ऑप्शंस के अंदर ये ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक ये 30 पॉइंट हो गए। ठीक। अगर मैं 30 पॉइंट का अगर हम्म। लॉस लेके चलूं, तो 30 पॉइंट का जो लॉस रहता है ऑलमोस्ट 750 रुपए का रहता है। और अच्छा। ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट भी बड़े होते हैं। अगर जैसे आपको लॉस बढ़ा है, तो ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट भी बड़े होते हैं। ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, जब आपको पता चले कि ये नीचे, जैसे कि आप यहाँ पे करते हो कैश मार्केट के अंदर, कि नीचे जा रहा है, आपने सेल कर दिया, वैसे ही आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि चार्ट को एनालाइज करना है, कैसे करना है, कि कब नीचे जाएगा, कब जो ऊपर जाएगा, कब कहाँ जाएगा। ठीक है, वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी हम चार्ट खोल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चार्ट का ये आगे हम थोड़ा स्टडी करेंगे चार्ट एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि थोड़ी सी बेसिक चीज के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं नॉर्मली। सबसे पहले हम टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो कितने तरह की होती है। आपके अकॉर्डिंग कितने तरह की होती है? तीन तरह की, एक तो कैश, एक तो आपका नहीं, स्विंग ट्रेडिंग, और आपका इंटरडे होता है। सबसे पहले मान के चलिए हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो गया। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या रहता है कि हम किसी भी स्टॉक को मोर देन 2 डेज टू हम डेज। होल्ड करते हैं। ठीक है, उसको बेसिकली क्या है, स्विंग ट्रेडिंग हम नॉर्मली बोलते हैं कि 2 दिन से लेके मिनिमम 2 डेज टू मिनिमम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक हम मैक्सिमम होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक को। इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। कि आपने कोई रिलायंस का शेयर बाय किया, 10-20 क्वांटिटी जितनी भी आपकी कैपिटल थी, उसको 2 से ज्यादा दिन, 15, 20, 25, इनफैक्ट 10 दिन भी होल्ड कर सकते हो। मतलब जिस स्टॉक को आपको 2 दिन से ज्यादा आप होल्ड कर रहे हो, वो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। समझ गए? सेकंड आ हाँ जाती जी। है हमारी इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर क्या रहता है, हम किसी भी स्टॉक को जो बाय सेल रहता है विद इन अ डे सेल करते विद इन अ 1 डे, हम उसी दिन के अंदर सेल करते हैं, उसी दिन के अंदर बाय करते हैं। इसके बिना कुछ और हो। हैं। नहीं नहीं नहीं, और नहीं पता है। इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एसटीआई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, किसी भी स्टॉक को हम मैक्सिमम 364 डेज तक होल्ड करते हैं। मतलब 1 साल से कम हम होल्ड करते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आ जाता है। अच्छा। 1 साल से कम। हमारी जो टैक्सेशन लगती है वो इसी के अकॉर्डिंग लगती है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी टैक्सेशन एसटीआई के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो आपकी जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग लगेगी। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि देखो हम यहाँ से पैसा नहीं कमा रहे, बट जिस दिन हम यहाँ से लाखों में पैसा कमाएंगे, कि एक महीने का ही हम 10 लाख कमा रहे हैं,
तो हमें इस चीज का भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा टैक्सेशन कितना लगेगा। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमारा टैक्सेशन क्या होगा, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो कितना टैक्सेशन देना पड़ेगा, अगर एसटीए की है, एलटीए की, तो हमारी टैक्सेशन कितना होगा। इस चीज की भी हमें छोटी सी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है। एक छोटा सा पार्ट है 5 मिनट का, वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। इसके बाद आ जाती है एलटीआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हम किसी भी स्टॉक को मिनिमम 1 ईयर तक होल्ड करते एक हैं, साल। मिनिमम 1 साल के। ठीक। ठीक। अभी जो ठीक है। मोस्टली जो लोग स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं मोस्टली, वो इंट्राडे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। एम आई राइट? हाँ जी, हाँ जी। लोग इंट्राडे को ज्यादा पसंद करते हैं। इंट्राडे को क्यों ज्यादा पसंद करते हैं, कोई रीजन आपके अकॉर्डिंग? वो दिन का दिन प्रॉफिट बन जाता है तो सही है, निकल गए मार्केट से। सबसे जो मतलब। मेन चीज रहती है ना, लोगों का इंट्राडे करने का रीजन क्या रहता है? 5x मार्जिन। हाँ जी। 5x मार्जिन। अच्छा, 5x मार्जिन। हाँ, इसके कारण लोग कह रहे थे मोस्टली इंट्राडे ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखो यार, एक चीज सोच के देखो, आपने कोई स्टॉक बाय किया, ठीक, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 10,000 के साथ आप कितना प्रॉफिट निकाल लोगे? एक दिन के अंदर 2%, मैक्सिमम मैक्सिमम 3%, कितना हाँ बना, हाँ। 2-3? दो सौ बट दो सौ तीन इंट्राडे के सौ अंदर है, होंगे। इंट्राडे के अंदर क्या है, हमें 5x मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो आप 10,000 कैपिटल के साथ 50,000 का आप शेयर बाय कर सकते हो। दैट्स वाई लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर उनको 5x मार्जिन मिल जाता है, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर शेयर्स को बाय कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट है उनको उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट के ऊपर 1 या 2% की वो मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, तो उनका जो कैपिटल का होगा 1,500 रुपीज तक वो इतना अर्न कर लेते हैं। दैट्स वाई अच्छा। लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ठीक। अभी अच्छा। कल मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, ठीक है, वो हाँ जी, हाँ मेरा जी। पुराना पीडीएफ है, उसके अंदर जो प्राइजेस लिखे हैं वो काफी हाई लिखे हुए हैं। उसके अंदर मे बी 7,999 था आई थिंक, पता नहीं हाँ ट्वेल्व हाँ, हाँ थाउजेंड जी। आई डोंट नो कितना था। हाँ हाँ। बट वो 6,000 ही मैंने अभी राउंड फिगर कर रखा है, ठीक है, 6,000 से ज्यादा भी करते नहीं है। क्यों, क्या रहता है कि ठीक है। किसी के पास क्या रहता है कि पैसे की कमी रहती है, लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा कैपिटल को कि लोगों के बजट में आ सके उतना ही मैंने इस कोर्स का फीस रखा है। ठीक है। अभी थोड़े से क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। अभी आपके क्वेश्चंस क्या रहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी ट्रेडिंग के बारे में, आप क्या सोचते हो फ्यूचर इसके अंदर अपना? आ, हम सोचते कि हम ये वाला ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशनल बिजनेस हिसाब से ले। लाइक इफ आई बिजनेस आप? वांट टू गो। हाँ, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है तो 10 लेबर रखना पड़ेगा, उस उन लोग का मेंटेनेंस, उन लोग का। फिर मेरा जो माल है वो बिकेगा हम्म। या नहीं बिकेगा, वो अलग से एक तो हेडेक है। और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। में क्या रहता है कि बड़ा बड़ा हम अपना जैसे मान लीजिए कि हम अपना बहुत एक जगह लेना पड़ता है, या फिर मान लीजिए ऑनलाइन हम्म। में भी है तो फिर प्रमोशन करना पड़ता है, ये काफी सब कुछ करना पड़ता काफी है, तो कुछ करना पड़ता है, काफी कुछ सेल्स का करना ध्यान पड़ता रखना है। पड़ता है, हाँ। लोगों के साथ तो मगर इंटरेक्शन करना इसमें, पड़ता है। हाँ, तो फिर इसमें क्या होता है कि ये लोग बड़ा बड़ा कंपनी है, तो तुम हम्म। बड़ा बड़ा कंपनी में पैसा डाल लो, वो लोग बड़ा कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा हो गया, रतन टाटा हो गया, ठीक है, टाटा हम्म। सर हो गया। हम्म। तो हम्म। रतन सर का बात यही है कि रतन सर बिजनेस करता है, तो चलो मान लीजिए उन लोग का पैसे की जरूरत है, तुम पैसा हम्म। दे रहे हो, वो लोग इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि टाटा एक ऐसा ग्रुप है, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी आता है मार्केट में, वो तो गिरने के लिए नहीं आता है, वो रिलायंस हो, सभी अदानी हो, उठने कोई भी हो। सभी उठने के तो लिए आते हैं। हाँ, तो उन उन लोग के पास आइडिया है बड़ा बड़ा, आप थोड़ा सा उन लोग का हिस्सेदार बन जाओ कंपनी का, वो हम्म। कंपनी अगर उठेगा तो तुम भी हम्म। उठोगे। और ऊपर से एक बात है कि इफ यू आर ट्रेडिंग, यू आर ए वन टाइप ऑफ ओनर ऑफ ए कंपनी, राइट। हम्म। आपको कोई हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना बिजनेस में प्रॉफिट लॉस देखोगे, बस वही खत्म। हम्म। ट्राई अभी ट्राई करोगे, बस वही खत्म। ओके। आपको और अभी जो दूसरा आपने हेडेक टाइप पालना नहीं पड़ता। अभी जी आपने जो चीज बताई है, बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है। हम्म। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग का कोई पार्ट नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर हम किसी कंपनी का कोई फंडामेंटल नहीं देखते, कंपनी कैसी है, क्या बैलेंस शीट, हम कुछ नहीं देखते। कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी बुरा कर रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, जो ट्रेडर होता है, ठीक है। अच्छा।
जो इन्वेस्टर होता है उस वो देखता है कंपनी क्या कर रही है, आगे का क्या सोच के रखा है कंपनी ने, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, एफआईआई की, डीआईएस की होल्डिंग क्या है। वो इन्वेस्टर सब चीजें देखता है। वो ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपका ट्रेडिंग के अंदर क्या है, कि आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आप कितना कमाना चाहते हो मार्केट से, या मार्केट आपको कितना दे, क्या एक्सपेक्ट, क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है आपकी मार्केट से। मार्केट से यही एक्सपेक्टेशन है मेरा कि मुझे मार्केट में रह के अपना घर चलाना है। मार्केट में ठीक रह है, के आपने ये अपना घर बिजनेस, चलाना हाँ है। हाँ, क्योंकि ये बिजनेस होगा मेरा। हम प्रोफेशनल हम्म। वे में इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि आई एम आउट ऑफ द जॉब राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइक ट्रेडिंग। एक दो चार मेरे क्वेश्चंस हैं, जो आप इसको एडवाइस मानिए, ठीक है। एक रियलिटी बताता हूँ ट्रेडिंग की। एक चीज हाँ बताइए, हाँ, आपके पास कैपिटल कितनी है ट्रेडिंग के लिए। 50,000 मान लीजिए। 50,000। ठीक, ठीक है, 50,000। अभी एक चीज बताइए, अगर आपका इस 50,000 में से 30,000 या 20,000 का लॉस हो गया, हाँ आपको जी। प्रॉफिट नहीं होता 4 महीने तक, मान के हाँ चलिए। ठीक है, एक छोटी सी हाँ। रियलिटी है, क्योंकि जब भी हम कोई काम नया स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, लॉसेस होते हैं। एक चीज बताइए कि 50,000 में से 20,000 का आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट आपको 4 महीने कुछ हुआ नहीं, क्या आप इस मूवमेंट के अंदर सरवाइव कर पाओगे। देखिए, एक तो बात आपको कहते हैं, देखिए हम तो कोशिश करेंगे कि लॉस कम हो, प्रॉफिट 1 रुपए भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये बिजनेस का मेरा आप फंडामेंटल एक है। चीज बताइए। मगर हाँ, हाँ हाँ, वही मैं कहता बता हूँ रहे कि हैं। आप, आपका 50,000 है, मैं कहता हूँ 4 महीने 50 का 50 ही रहता है। हाँ, ठीक है, क्या आप उस कंडीशन के अंदर आपकी फैमिली सरवाइव कर पाएगी। वो टफ है, क्या आप वो सरवाइव कर अभी पाओगे फिलहाल टफ आपका है। घर, क्या आपका घर चल सकता है। क्योंकि देखो यार, मैं रियलिटी के ऊपर बात करनी या प्रैक्टिकल बातें करनी मुझे ज्यादा पसंद है। क्योंकि अगर मैं आज आपको ये ट्रेडिंग के लिए रोक रहा हूँ या कुछ कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस कर रहा हूँ कि देखो यार, अगर आप कोर्स लोगे तब भी मेरा प्रॉफिट है, अकाउंट हैंडलिंग करोगे सिर्फ फिर भी मेरा प्रॉफिट है, दोनों चीजों के अंदर मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, बट मैं आपको रियलिटी के अंदर जब प्रैक्टिकल बातें करनी मुझे ज्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहता कि किसी का कुछ नुकसान हो या फ्यूचर के अंदर उसको थोड़ा सा दुख सहना पड़े। तो मैं इसलिए पहले ही आपको वो कंडीशंस बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर लोगों को फेस करनी पड़ती है, कि ऐसा ना हो कि कल को आप ट्रेडिंग शुरू करो, आपको 2 4 महीने आपको प्रॉफिट ना हो, तो आपका क्या है कि थोड़ा सा बजट या आपका कोई फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर कोई फर्क पड़े। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे जो इमोशंस है वो हमारे साथ चलते हैं। मान के चलिए आपको 4 महीने आपको प्रॉफिट नहीं होता, भगवान ना करे, ये सबसे बुरी हाँ कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। मान के चलिए आपको 4 महीने तक 10,000 का लॉस हो गया या आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक, तो चौथे महीने के बाद जो 5वां महीना होगा, उस महीने के अंदर आपके अंदर एक लालच होगा कि मैंने मार्केट से कुछ ना कुछ कमाना है। अगर आपका 10,000 का लॉस है तो आपके दिमाग में होगा कि मैंने 10,000 का ये लॉस कवर करना है। मार्केट की सीधी सी चीज है, अगर मार्केट के अंदर हम ऐसे घुसेंगे कि मैंने कमाना ही कमाना है, जब मेरा मार्केट ने हाँ। 10,000 का लॉस किया मैंने कवर करना ही करना है, अगर इस माइंडसेट के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट्स नहीं होते। मार्केट के अंदर प्रॉफिट हमें तब होते हैं जब हम अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट जो लॉस उनको हम एक साइड के ऊपर रख देते हैं, तब हम होते हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट। मार्केट के अंदर अगर आप ये देखोगे ना कि आज मुझे 2,000 का लॉस हो गया या आज मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया, लालच भी आएगा, डर भी आएगा, दोनों चीजें आएंगी मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आप इन चीजों के अंदर फंस के रहोगे कि आज 5,000 हो गया, कल भी 5,000 का होगा, या आज 2,000 का लॉस, इसको सहन कर सकता, अगर इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो ट्रेडिंग के अंदर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए आपको अपना एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, कि मैंने कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। दैट्स इट, जो मेरा सिखाने का काम है, जो मैं लोगों को ठीक है सिखाता सर। हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे रखते हैं, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग जब हमारा पैसा लगता है ना तो हमारे इमोशंस बीच में आते हैं। अभी एक चीज बताओ यार, आपके पास 50,000 है, आपका 5,000 गिर गया, क्या होगा। टेंशन होगी थोड़ी बहुत, हाँ, होगी। होगा यार, चला गया। हो गए। हाँ हाँ। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही ना निकलता। तो मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब आप ट्रेड करते हो तो कई बार क्या होता है, मान के चलो आपको लॉस वगैरह हो गया, ठीक है, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, अरे अगर मैं ट्रेड ही ना लिया होता आज। हाँ जी। ऐसी कंडीशंस भी आती है मार्केट के अंदर।
तो इन चीजों से ही हमने टैकल करना है मोस्टली मार्केट्स के अंदर। तो ट्रेडिंग की टाइप्स होगी हमारी, ठीक है, जो हमारी पहली क्लास रहती है, एक लाइट वर्जन से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे कैसे ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, ये थी एक थोड़ी सी बेसिक क्लास। ठीक है, बेसिक के अंदर ट्रेडिंग की टाइप्स होगी, एक रियलिटी के ऊपर हमने बात करी कि ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। क्योंकि क्या है कि लोग मोस्टली क्या करते हैं, लोग एक चीज सोचते हैं हमेशा कि हम ट्रेडिंग के अंदर आए हैं, हमें प्रॉफिट्स होंगे। और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज कम है, तो आप क्या कीजिए, जो आपकी कैपिटल है उसको कम कीजिए स्टार्टिंग फेज के अंदर। ठीक है, अपनी कैपिटल को थोड़ा सा कम कीजिए। जब आप कोर्स ले लिए, कोर्स लेने के एक मंथ बाद जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे, उसके बाद आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। अभी अपनी कैपिटल को कैसे इंक्रीज करना है, किस तरीके से इंक्रीज करना है, थोड़ा सा अभी मैं वो ही बता दूं। मान के चलिए आप अभी अपने स्टार्टिंग फेज के अंदर हो, ठीक, आपको कुछ ज्यादा ठीक। पता नहीं है ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 8 या 10 हजार से अपना क्या किया, स्टार्ट किया ट्रेडिंग को। ठीक, मान के चलिए अभी जी। आप मुझसे आप सीख रहे हो, आपका जो डेली का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होंगे, इतने होंगे, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, या 150 का लॉस हो गया, या 200 का लॉस हो गया, 400 का प्रॉफिट हो गया, कुछ इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग चलेगी इस कैपिटल के साथ। ठीक, अभी आपका काम क्या है कि इस कैपिटल के साथ जब आप एक महीना सरवाइव कर जाओगे, मान के चलिए आपके पास 10 हजार है, 10 हजार कैपिटल के साथ आपने क्या किया, 13 हजार कर लिया एक मंथ में। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप अपनी कैपिटल इंक्रीज करोगे। अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल के साथ हम क्या करेंगे, 20K कैपिटल ऐड कर देंगे, मतलब 7,000 कैपिटल ऐड कर देंगे फर्स्ट महीने के बाद, अगर आप प्रॉफिटेबल हो। अच्छा। अगर हाँ आप जी। 20K से 25K तक बना लेते हो विद इन अ 1 मंथ, तो आप हाँ आगे जी। अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप यहाँ इस स्टेज तक पहुंच चुके हो, दूसरे मंथ वाले स्टेज की, आप 2 मंथ लगातार प्रॉफिटेबल हो, तो आप जो अपनी कैपिटल है यहाँ तक ले जा सकते हो, 40,000 तक। 40,000 के बाद ओके। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर मैं अपनी कैपिटल इंक्रीज करूं या नहीं करूं, आपको अपने आप हो जाएगा सब पता। इस कैपिटल के अंदर जो आपके प्रॉफिट्स होंगे एक दिन के, 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, इस तरीके से आपके प्रॉफिट्स रहेंगे इस कैपिटल के, 40 हजार कैपिटल के ठीक साथ। है। अभी आपने ये नहीं करना कि मैंने बोल दिया कि 40 हजार कैपिटल के साथ आपके प्रॉफिट्स इतने हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही 40 हजार के साथ ट्रेड करना शुरू करो। दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन फॉर यू। अगर आपने स्टार्ट करना है, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो आपने सिर्फ इस कैपिटल के साथ ही आपने स्टार्ट करना है, 8,000 या 10,000, इससे ठीक ज्यादा है सर। कैपिटल आपने यूज नहीं करनी। क्यों, क्या है, देखो यार, आपने जॉब छोड़ रखी है ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास जो कैश फ्लो है वो नहीं है अभी प्रेजेंट। हाँ जी। ठीक है, कि अगर आपको बाय चांस, अगर आपने क्या किया, 40 के साथ स्टार्ट किया, ठीक है, मुझे पता है आगे इमोशंस बहुत आते हैं लोगों के साथ, आपके तो अभी 2-3 महीने हुए हैं, लोगों के साल साल के बाद जो मेरे पास आते हैं उनके एक्सपीरियंस मैं बहुत देखता हूँ। 40 हजार आपने स्टार्ट किया, नॉलेज नहीं है, अगर इसका 20 हजार रह गया ना, तो दिल पे चोट बहुत बड़ी लगेगी, शायद ट्रेडिंग के अंदर कैरियर भी खत्म हो जाए अगर इस कैपिटल। तो स्टार्टिंग क्या करो कि आप छोटी कैपिटल के साथ स्टार्ट करो, कि अगर आपको 8 हजार के अंदर 1-2 हजार का लॉस भी हो गया ना, तो आपके दिल के ऊपर ना लगे, आपको टेंशन ना हो कि मेरी कैपिटल बहुत ज्यादा चली गई। समझ गए? अभी कोई क्वेश्चनिंग आई हो दिमाग के अंदर? हाँ जी तुषार जी, कोई क्वेश्चनिंग हो अभी दिमाग के अंदर, कुछ आया हो क्वेश्चन वगैरह? हेलो। तुषार जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हेलो। ऑडिबल है, जस्ट अ मिनट।
हेलो। हेलो। हाँ जी तुषार जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ 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 हाँ, हमको अनम्यूट हम नहीं किए थे एक्चुअली। म्यूट 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 के ऊपर बोल हाँ रहे होंगे हाँ हाँ आप। हाँ 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 हाँ, हमको पता नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब हम नई जूम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो कई बार दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये चीजें आपको जो अभी मैंने ये वाली चीज बताई है, 8,000, 10,000, 40,000, अभी इस चीज को सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए हो, कुछ डाउट्स आए हो, कुछ आया दिमाग में, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो उस चीज को। सर हमको 8-10 हजार से स्टार्टिंग करना है। हम एक्चुअली 50 हजार का बजट पकड़ के रखे, क्योंकि मेरा सेविंग्स सेविंग्स जो है सब कुछ लेके हम बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम्म, पहला दिन में ही आपको हम 50 हजार लेके बैठे हैं। ठीक है। हम्म। एक्चुअली मेरा मोटिव है एक मिनट ये एक कि मिनट रुकिए, मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं, ठीक है? तो क्योंकि क्या है कि मैं थोड़ी सी अभी एक दो पर्सनल बातें करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है? एक सेकंड रुकिए, मैं हाँ जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।